पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, सतगुरु कबीर की साखी है, द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोहन। तय तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूँगा तो है। द्वारे तेरे राम जी, तेरे दरवाजे पर राम जी आके खड़े हैं और कहते हैं, आए लोगों मिलो आकर के हमसे। घर वाला कहता है, महाराज आप दूर से आए हैं, अंदर आ जाइए। तो राम जी कहते नहीं मिलूँगा। तय तो सब में मिल रहा, तो सब में मिल रहा है, मैं तेरे को नहीं मिलूँगा। इतना पुकार दिया, बता दिया, अब तू भी प्रयत्न कर। कोई हमारा इष्ट दूर से आया हो, हमारे दरवाजे पर खड़ा हो के पुकार रहा हो और हम उससे कहें कि अंदर आ जाओ, उठ करके स्वागत भी न करें तो चला जाए, तो उसका क्या दोष है? ये अलंकार है। राम कहीं बाहर नहीं है जो आके दरवाजे पर खड़ा हो। अर्थ है जो राम को चाहता है वो राम है। राम तेरे दरवाजे पर खड़ा है। राम तू ही है, बाहर नहीं। लेकिन तू सब में मिल रहा है तो राम कैसे मिले? तो प्रमाद कर रहा है, अपने आप को भूल जाता है। जीव के साथ में व्यवहार है। सदगुरु विशाल देव ने बात करते हुए एक बार कहा था मुझसे कि जीवन में केवल जीव नहीं है, देह भी है और उसके साथ व्यवहार भी है, और ये सब क्षणिक है। और ये क्षणिक काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, व्यवस्था करना पड़ता है। यही आप लोग हैं। सफाई करना पड़ता है, क्षणिक काम है। भोजन बनाना पड़ता है, क्षणिक काम है। सब तो क्षणिक है। हम लोग सभागार में बैठे हैं, क्षणिक है। 1 घंटा बीता, आप लोग उठे, फिर बैठे, 1 घंटा में फिर उठ जाएंगे। सब तो क्षणिक है। सारा शुभाशुभ क्षणिक है। अशुभ जब होता है तो उसका गलत संस्कार मन पर पड़ता है, शुभ होता है तो अच्छा संस्कार पड़ता है। वो संस्कार हमारी पूंजी बनते हैं और वही आगे सुख दुख देते हैं। इसलिए इन छिड़काओं में बड़ी सावधानी की जरूरत है। मसलतन यहाँ पर मानो 300 लोग हैं और 150 सेव फल या कोई फल ला के रखा गया, तो 300 हैं तो काट काट के बांटना पड़ेगा। कुछ लोगों के मन में मोह हुआ, मुझे पूरा मिले, और दौड़ करके 4-6 लोग उसमें एक एक फल ले लिए, तो उनका क्या लाभ हुआ? बांटने पर आधा पाते, आधा और ले लिए, लेकिन अपने को तो खराब कर लिए, संस्कार खराब कर डाले, लोगों की नज़रों में गिरे, उनका मन चंचल हुआ, बात खत्म हो गई। आधा ही खाते तो क्या बुरा होता। भोजन करने बैठे, मन ललचाया, 4 कौर ऊपर खा गए, फायदा तो नहीं हुआ, तकलीफ हुई। उठने के बाद
नुकसान, गर्मी, परेशानी, शौच में गड़बड़ी, किसी से बात किए तन गए, कट बोल दिए, दुख के सिवा क्या हुआ? नम्र रहते, मीठा बोलते। इन क्षणिकाओं में जो विकार आता है वो हमारा प्रमाद है, वही मृत्यु है। कोई बच नहीं सकता है, ये क्षणिक क्रियाओं से कोई बच नहीं सकता है। परमहंस जो हो जाता है, कुछ परमहंस हो जाते हैं, वैसे परमहंस नाम से तो बहुत लोग रहते हैं दिखावा के, कुछ ऐसे हो जाते हैं कि पड़े रहते हैं, कुछ बोलते चालते नहीं, कोई खिला दिया तो खा लेते हैं। उनको भी खाना तो पड़ता ही है, टट्टी करना पड़ता है, पेशाब करना पड़ता है, सामने कोई आके खड़ा हुआ अनुभव होता है। लेकिन ये अपवाद है, अपवाद नियम नहीं बनता है, स्वाभाविक नियम बनता है। हम लोग पैरों से चलते हैं, कोई पैरों को ऊपर करके हाथ से चलने का अभ्यास कर ले तो ये अपवाद है। हाथ से चला जा सकता है थोड़ा। मैंने बचपन में अहीरों का नाच देखा है, अहीरों का, कहारों का, कुहारों का, चमारों का, इन सब का नाच देखा है। अब वो लोकगीत, लोक नृत्य सुनता हूँ, समाप्त हो रहा है। तो अहीर लोगों का जो नाच होता था उसमें प्रायः नवयुवक, क्योंकि उम्र बीत जाने पर वो काम मुश्किल है। एक 22-24 वर्ष का नवयुवक को मैं देखा दौड़ता, और दौड़ करके उछल करके पैर ऊपर और हाथ नीचे, और टप 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 वो चलता रहता। 50 फीट चला जाता, फिर लौट आता, और कई प्रकार के काम उनके देखे। कोई अभ्यास कर ले हाथ से चलने का तो ये अपवाद है, ये नियम नहीं बनेगा। सब लोग पैर से चलेंगे, कोई नंगा रहे, पड़ा रहे चुपचाप, ये अपवाद है। सामान्य यह है कपड़ा पहने, नहाए धोए, ठीक से रहे, विवेक से रहे, काम करे अपना। क्षणिक काम सबको करना है, क्षणिक बात करना, सारी बातें क्षणिक है। काम करना पड़ता है, योजना बनाना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है, मजबूरियां हैं। लेकिन इनमें जो प्रमाद होता है वो हमें काटता है, वही मृत्यु है, वही भय है, वही दुख है, और ये हमारे अज्ञान का परिणाम है। हमारा मोह, हमारा भ्रम, हमारी अविद्या, हमारी आसक्ति। प्रमाद मृत्यु है, प्रमाद भय है, प्रमाद दुख है। द्वैतादिवय भयम भवति, ये उपनिषद वचन है। द्वैताद वै भयम भवति, द्वैताद द्वैत होने से, द्वैत उपस्थित होने से वही निश्चय भयम भय भवत होता है। द्वैत उपस्थित होने पर भय उत्पन्न होता है। जब दूसरा हमारे सामने खड़ा होता है तब भय उत्पन्न होता है। दूसरा क्या है? दृश्य। हम राग खड़ा कर लेते हैं, द्वेष खड़ा कर लेते हैं, मोह खड़ा कर लेते हैं, ये दुख का कारण हो जाता है। अंततः कुछ भी स्मरण द्वैत है। समाधि का अर्थ ही है कुछ स्मरण न करना, कुछ ख्याल न करना। सद्गुरु ने जो सहज समाधि कही है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, संतो सहज समाधि भली,
ध्यान और समाधि दोनों कहा, दोनों में सहज विशेषण है। सहज आपका स्वरूप चेतन है, चेतन मात्र रह जाना सहज समाधि है। और जब स्मरण है बाहर के तो चेतन मात्र नहीं है, मिश्रित है, तो ये सहज समाधि नहीं। सहज समाधि है कुछ न सोचना। सोचने से द्वैत खड़ा होता है, सोचना बंद हुआ तो अकेला रह गया, यही अद्वैत है। वेदांती कहे जाने वाले लोग जड़ चेतन को एक में मिला करके अद्वैत कहते हैं, जो भ्रम है। जड़ अलग है, चेतन अलग है, और सभी चेतन एक दूसरे से अलग है। चेतन की जात एक है, गुण कर्म एक है, लेकिन व्यक्तित्व तो अलग अलग है। क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी में अलग अलग है, क्वालिटी में एक है। क्वांटिटी संख्या, संख्या में अलग अलग है, लेकिन क्वालिटी गुण सबका ज्ञान है। जितनी गायें हैं सबका गोत्र एक है, गाय पना एक है, लेकिन सभी गायें अलग अलग हैं। जीव एक दूसरे से अलग अलग है, जीवपना एक समान है। इस वास्तविकता को समझना और स्वीकारना क्या बुरा है? तो कहते नहीं, एक ही आत्मा है, सर्वत्र व्याप्त है और जड़ है ही नहीं। तो कहते किससे? एक ही आत्मा है तो किससे कहते हैं? हमारे एक संत रहे बहराइच के, वो कहीं इन लोगों का ज्ञान ओंठ का है, ओंठ पर है, खाली जबान से कहते हैं, प्रयोग में कहीं नहीं। सभी चेतन अलग अलग है, इसीलिए सबके सुख दुख बंध मोक्ष अलग अलग है। एक का मोक्ष दूसरे का मोक्ष नहीं बनता है, एक का बंधन दूसरे का बंधन नहीं बनता है। इसलिए अपने को पहचानो। आपको मृत्यु नहीं है, मृत्यु झूठी है। मृत्यु का भ्रम दिल से निकाल दो। आपकी मृत्यु होती ही नहीं, आप तो अजर अमर हैं, अनादि अनंत हैं, सदा से हैं और सदा काल रहेंगे। अनंत एक देश में होता है, एक काल में होता है। देश में अनंत कुछ नहीं है। मैं देश में अनंत नहीं हूँ, यहाँ हूँ और अपने कमरे में भी हूँ, ऐसी बात नहीं। कमरे में था तब था, अब यहाँ हूँ, लेकिन काल में अनंत, वहाँ भी था यहाँ भी हूँ। सब समय में हूँ, लेकिन सब जगह में नहीं हूँ। तो अनंत, देश में अनंत कोई पदार्थ नहीं है, काल में अनंत है। मैं अनादि अनंत हूँ, नित्य हूँ। जितना परिचय है झूठ है, जितना व्यवहार है अंत में झूठ है। सुख दुख धर्म अधर्म सब बरते अस्त ही माँ है, निठुरता क्यों राखी सील गौर नर नाय। श्री पूर्ण साहिब ने त्रिज्या के अंत में अस्तुत में कहा है, सुख दुख धर्म अधर्म सब बरते अस्त ही माँ है। सुख दुख धर्म अधर्म सब असत में बरत रहा है। असत दो प्रकार का होता है, एक असत वह है जो कभी न हो, दूसरा असत वह है जो अभी हो फिर न रहे। खरगोश का सींग तीनों काल में असत है। मनुष्य के हथेली का बाल तीनों काल में असत है। आकाश का फूल तीनों काल में असत है। लेकिन हमारा शरीर अभी है और फिर नहीं रहेगा, इसलिए ये भी असत है। जो तीनों काल में न रहे वो असत है।
अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा गीता में, अव्यक्त आदीन भूतानि, भूतों का, प्राणियों का आदीन, आदि, अव्यक्त, अप्रकट है। हम लोग 100 वर्ष के पहले कहाँ थे कुछ पता नहीं। व्यक्त मध्यानि भारत, आय भारत, भरतवंशी, भरत से ये नाम पड़ा देश भारत का, और लोग भरतवंशी कहलाए। भरतवंशी, कुरुवंशी, एक एक राजा हुए बड़े बड़े, तो उनसे गोत्र चल पड़ा। ऐसे यादवों में विष्णु, अंधक, कुकुर, भोज अनेक हुए, तो उनसे गोत्र चल पड़ा, लेकिन सब यादव थे। व्यक्त मध्यानि भारत, अय भारत, अय अर्जुन, ये बीच में व्यक्त है। हम लोग बीच में भी दिखाई देते हैं। अव्यक्त निधनान्य, शरीर छूटते ही अव्यक्त हो जाएंगे। तत्र का परिदेवना, ऐसी स्थिति में क्या दुख है, क्या छूट जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। परंपरा में हीरे मोती, वेद में, कुरान में, बाइबल में, जिंदावेस्ता में, गीता रामायण में, बीजक में, अन्य गुरबाणियों में, अन्य शास्त्रों में हीरे मोती बिखरे। और परंपरा में कूड़े कचड़े भी हैं। उन कूड़े कचड़ों को हटा करके सत्य का मोती लेना चाहिए। कहाँ लिखा है इसकी चिंता न होनी चाहिए, किसने कहा है इसकी भी चिंता न होनी चाहिए, बात कितनी पुरानी नई है इसकी भी चिंता न होनी चाहिए। है क्या, बात की चीर फाड़ कर उसका ऑपरेशन करना है, सत्य को लेना है, झूठ को नहीं लेना है। कोई एक पुस्तक आकाश से आई होती सब मान लेते, हवा को सब मानते, आग को सब मानते, चाँद सूरज को सब मानते, पृथ्वी को सब मानते, इसमें मतभेद नहीं है। किताब, अपनी अपनी किताब को लोग कहते कुदरती है, ये धांधलेबाजी है। ऐसे भ्रम पैदा होता है और घृणा पैदा होती है। हर संप्रदाय वाले ने कहा है मेरी किताब आकाशी है, इसके अनुसार जो नहीं चलेगा उसका नरक होगा, भवबंधन में रहेगा। दूसरा तीसरा यही कह रहा है। चाँद सितारे के विषय में तो ऐसा नहीं है, सबका अनुभव बराबर है। इसलिए पुस्तक को अलौकिक कहना गलत है। किसी महापुरुष को अलौकिक कहना कि अवतार हैं, दूत हैं, गलत है। कोई परंपरा वही सच कह सकती है, ये गलत है। सब आदरणीय है, सब पूज्य है, सारी पुस्तक आदरणीय है। विवेक सब के ऊपर है। सत्य का मोती ही मान्य है। सतगुरु कबीर ने इसी पर जोर दिया। यही पारक है, परखना, परख के मानना, आंख मूंद के नहीं। जौनो ना देखे निज नयना, तोनो न माने गुरु के बहना। ये वचन पंचग्रंथि में आता है। पंचग्रंथि बीजक का भावार्थक भाष्य है, भावात्मक भाष्य है। बीजक के भावों को लेकर के पंचग्रंथि लिखी गई है और करीब करीब हर प्रकरण के अंत में बीजक का प्रमाण रखा गया है।
रामराज साहब बहुत गंभीर पुरुष हुए, महान संत, परम पारखी। जौनो ना देखे निज नैना, तौलो ना माने गुरु के बहना। जब तक अपने नेत्रों से न देख ले, गुरु की बात को भी न माने। यहाँ नेत्रों से देखने का मतलब है कसौटी में सही उतरना। ये भी सच है कि गुरु जो कहे आँख मूंद के स्वीकारना चाहिए, लेकिन तो पहले गुरु तो समझ में आ जाए। सही गुरु है तो बिल्कुल सही है। गुरु के कोई सिंह पूछ नहीं होते हैं कि सही गुरु यही है। ये चर्चा मैं कर रहा था फैजाबाद के सेंट्रल जेल में। सुपरिंटेंडेंट भी बैठे थे, जेलर भी। जेलर तो मस्त जीव थे, घूमते रहते थे। जेलर मुस्लिम थे और मेरी बात मिलाते रहते। मैं बोलता रहता तो बीच में वो बोल पड़ते थे, चलते चलते घूमते रहते थे। और सुपरिंटेंडेंट हिंदू थे, दोनों भक्त थे। जब मैंने ये कहा कि परख करके मानना चाहिए बात, सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि अगर गुरु पूर्ण है तो हम कहीं तब बस ठीक है। पूर्ण गुरु तो अधूरी बात कहेगा ही नहीं। पूर्ण गुरु की बात तो आंख मूंद करके मान लेने की आवश्यकता है। व्यवहार में कहीं उसकी भी दृष्टि न पहुंचे तो राय देना बुरा नहीं। अध्यात्म में तो पक्का है, लेकिन व्यवहार पर है। दूसरे साधारण हैं, साथ में शिष्य, वो उसको समझते हैं, गुरु उसको नहीं समझता है। तो इसलिए उसे समझाना पड़ेगा। अध्यात्म में अगर गुरु पूरा है तो उसमें संदेह नहीं, वो पूरा है और उसकी बात आंख मूंद करके मान लेना चाहिए। तो निर्णय सबसे बड़ी चीज है। आपका भय, मृत्यु, दुख प्रमाद की उपज है। हम भूल करते हैं, उससे दुख पैदा होता है। गत बरस की बात नहीं रही। हम 4 महीने के पहले कहीं गए थे, वहाँ सम्मान हुआ था, अपमान हुआ था, चीज़ें मिली थी, चीज़ें खो गई थी, कुछ नहीं। आज का भी न रहेगा। जागरूक होना चाहिए साधक को, संवेदना पूर्वक वर्तमान को देखना चाहिए। कब तक ठगाएंगे हम लोग, कब तक मूर्ख बने रहेंगे? आज तक हम दुख में झुलसते रहे। जिसमें दुख किंचित नहीं है वो दुख में झुलसता रहा। कितना बड़ा प्रमाद है। कोई मुझे झुलसाता रहा, ये भ्रम बिल्कुल छोड़ दो। हम अपने अज्ञान से झुलसते रहे, प्रमाद से भरे। अहंकार से प्रमाद ज़्यादा आता है। जितना अहंकार होगा उतनी भूल होगी। अनात्म वस्तुओं का अहंकार होता, आत्मा का अहंकार नहीं होता है। आत्मा में तो कोई विशेषण ही नहीं है। सम शांत, आकृत विहीन, रंग विहीन, रूप विहीन, लौकिक गुणकर्मों से परे, निर्विशेष आत्मा निर्विशेष है। उसमें कोई विशेषण नहीं, उसका अहंकार संभव ही नहीं। सारा अहंकार इस कूड़े कचड़े शरीर और इससे जुड़े नाम रूप के हैं। अब वह हमें काटते और जलाते हैं। कब तक जलेंगे? ये मूर्खता कब छोड़ेंगे? साधक को संवेदना पूर्वक अपने पर ध्यान देना चाहिए। क्यों प्रमाद करते हो?
क्यों भूल करते हो? छोटी बातों में, बड़ी बातों में थोड़ी भी भूल करते हैं, भोगते हैं। खाने में गलत किए, दुख हुआ। बोलने में गलत किए, दुख हुआ। चलने में गलत किए, दुख हुआ। व्यवहार करने में गलत किए, दुख हुआ। गलत वह है जिससे अपना चित्त चंचल हो और दूसरों को तकलीफ हो। गलत पाप की परिभाषा यही है। हम अपने कायदे में न रह जाएं, अव्यवस्थित हो जाए, उत्तेजित हो जाए तो गलत हो गया, और इससे दूसरों को कष्ट होना स्वाभाविक है। जब हम उत्तेजित होंगे अगला आदमी दुखी हो जाएगा। वो अलग बात है, बिरला कोई है जो कृतार्थ आत्मा है, किसी की उत्तेजना से भी वो दुखी नहीं होगा। वो तो दुर्लभ है। सामान्य तो यही है, हम उत्तेजित हुए तो दूसरा दुखी हो गया, हम तो भयंकर दुखी हो गए, वो भी दुखी हो गए। प्रमाद मृत्यु है, प्रमाद भय है, प्रमाद दुख है। प्रमाद का अर्थ भूल जाना। क्षण क्षण हम भूल जाते हैं। इस भूल का निग्रह करें, भूल पर संयम करें। भूल एक लागे न घटेगी, इसलिए दूसरे से भूल हो क्षमा करने का भाव रखो, संभालो। कोई दुर्जन नहीं है, कोई दुष्ट नहीं है, कोई राक्षस नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं हठी जो अपनी गलत बात को सही कहते हैं, और वो अनेक बार ऐसा करके फिर भी हठ में पड़े रहते, स्वीकारते नहीं। ऐसे लोग नहीं सुधरते। ऐसा कभी बिरला होता है। जैसे बिरला कृतार्थ आत्मा होता, ऐसे बिरला ये भी होता है महाहठी। उससे हाथ जोड़ना पड़ता है, अलग होना पड़ता है। बाकी लोग हठी नहीं होते, भूल होती, प्रमाद होता, अहंकार होता है। वो फिर समझ जाते हैं, छोड़ने की चेष्टा करते हैं। इसलिए प्रमाद छोड़ो। भूल जाना अपने अस्तित्व को, अपने गुण लक्षणों की याद न रहना, अपनी असंगता, अपनी अनंतता, अपनी प्रपंच शून्यता की याद नहीं है। मैं प्रपंच शून्य हूँ, मेरे सामने कोई प्रपंच नहीं है। अनंत काल को देखें, आजकल में देह गिर जाएगी। अनंत काल के लिए प्रपंच शून्य। आज ही प्रपंच शून्य बन जाओ। प्रपंच नाम विस्तार, ये दुनिया। आत्मा असंग है, जीव आत्मा चेतन ये शब्द है। बात एक है, आपका होना, आपका अस्तित्व। जो आप हैं वही सत है। इसके सूत्र सर्वत्र मिलते हैं। वेद में एक बहुत बढ़िया रूपक है जो कभी कभी आप लोगों से मैं कहा करता हूँ। द्वा सुपर्णा सज्जा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम सादक्तन अश्नन्यो अभिचाक्षी। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ये एक स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ा है वेद में। इसको रगड़ रगड़ करके लोग अपने अपने ढंग से अर्थ करने की चेष्टा करते हैं, अन्याय करते हैं। मैंने वेद या बीजक या किसी ग्रंथ का जो कुछ किया, जहाँ मैं न समझा हूँगा भूल हो सकती है। जानबूझ करके मैंने कहीं अर्थ को बदला नहीं। जो अर्थ है समझ में आया वही किया। और इसीलिए
मेरे द्वारा लिखी पुस्तकें भिन्न मत वाले भी आदर देते हैं। जब कोई नई पुस्तक निकलती है तो ऐसा भी मैंने सुना, वो लिखेंगे तो सही रहेगी, दूसरे मत वाले गए वो लिखेंगे तो सही रहेगी, तो कोई उसमें मेरी विशेषता नहीं है। ये ईमानदारी जो बरतेगा उसी के लिए लोग विश्वास करेंगे। लेकिन आश्चर्य है कि दुनिया के बड़े बड़े कहलाने वाले लोग, नाम तो क्या लूँ समाज में, बड़े बड़े सन्यासी महापुरुष, वे इसके अर्थ को बहुत गुमराह किए। सीधा साधा अर्थ है, द्वा दो, एक एक शब्द का मैं अर्थ कर दूं। द्वा दो, सुपर्णा सुंदर पंख वाले, सैया साथ साथ रहने वाले, सखाया मित्र। द्वा सुपर्णा सैया सखाया, समानम वृक्षम, एक समान पेड़ पर, एक सदृश पेड़ पर, परिषद सो जाते चिपके बैठे, तयोर अन्य, तयो अन्य, उसमें से एक, पिप्पलम स्वाद अक्तन, पिप्पलम वृक्ष के फल के स्वाद को अक्तन खाता है, स्वाद लेता है। अनशनन अन्यो, अन्य एक जो दूसरा है अनशनन नहीं खाता है, तब क्या करता है? अब जाक्षी प्रकाशता है, देखता है। ये रूपक में कहा गया, एक एक शब्द का अर्थ हुआ, इसमें कोई उलटफेर नहीं और सीधा अर्थ है। दो पक्षी हैं सुंदर पंख वाले, एक ही समान पेड़ पर बैठे हैं, एक फल खाता है और एक केवल देखता रहता, खाता नहीं। दो पक्षी हैं, एक है रागी जीव, एक है विरागी जीव। ये दो पक्षी हैं, एक फल खाता है, दोनों समान हैं, रागी जीव विरागी जीव, मूल में कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक इस शरीर के वृक्ष के फल को खाता है, शरीर के इंद्रियों से विषयों का उपभोग करता है, और दूसरा अब्जाक्षी केवल दृष्टा रहता है, देखता है, खाता नहीं, दुनिया को देखता है, चिपकता नहीं, अनासक्त रहता है। सरल अर्थ हुआ कि दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक रागी एक विरागी। दोनों के शरीर एक समान है, समानम वृक्षम परिषद सो जाते, एक ही समान पेड़ पर चिपके हैं, एक ही शरीर में निवास करते हैं, लेकिन एक विषयों में डूबा है और एक केवल दृष्टा है, उदास, इसलिए शांत है, स्वरूपस्थ है। आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि यज्ञिक अर्थ वेदों के मंत्रों के होते हैं अलग अलग। आध्यात्मिक अर्थ यही है और ये परम सत्यता है। श्री रामराज साहब पंचग्रंथी में कहते हैं कि देह में फर्क नहीं है, फेर परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रन के माए। जो शरीर में तत्व लगे हैं सब में वही लगे हैं, और इंद्रियां भी सब में वही हैं। फेर परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रन के माए। फेर परा कुछ बूझ में थोड़ा फर्क पड़ गया, सो निर्वार्यो ना है। ज्ञानी अज्ञानी का अर्थ होता है रागी और विरागी। दुनिया में जो ज्ञानी अज्ञानी कहते हैं, जानने वाले को ज्ञानी, न जानने वाले को अज्ञानी। और दुनिया में सर्वथा कोई अज्ञानी नहीं है, कोई सर्वथा ज्ञानी नहीं है। सर्वथा ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता, सर्वथा अज्ञानी कोई नहीं हो सकता है। जिसको हम अज्ञानी कहते हो वो भी कुछ जानता है, और जिसको हम ज्ञानी कहते हो वो भी बहुत चीज़ नहीं जानता है।
आध्यात्मिक भाषा में ज्ञानी का अर्थ है निर्मोह, अज्ञानी का अर्थ है मोहग्रस्त। बस इतना ही फर्क है। मोहग्रस्त हो जाना प्रमाद में डूबना है, थोड़ी सी त्रुटि करना प्रमाद का फल है। खाने में, पीने में, बोलने में, सोने में, जागने में, चलने में, काम करने में, बर्ताव करने में थोड़ा सा प्रमाद किए, उसकी प्रतिक्रिया जीवन में तुरंत आएगी। प्रमाद से बचे रहना, मृत्यु से बचे रहना, भय से बचे रहना, दुख से बचे रहना। जागो। कब तक दुख भोगोगे? दुख भोगते भोगते अनाद काल का समय बीत गया है। तथागत बुद्ध एक महान संत हुए। महावीर स्वामी उसी समय थे और चीन में संत लाओ त्से उसी समय थे। तीनों महासागर थे ज्ञान के उस जमाने में। अद्भुत घटना घटी थी। हमारे यहाँ बुद्ध और महावीर और चीन में लाओ त्से। लाओ त्से की एकमात्र पुस्तक है ताओ ते चिंग, चीनी भाषा में है। ताओ विश्व नियम, ते सद्गुण, चिंग पुस्तक, विश्व नियम और सद्गुण की पुस्तक। उसका हिंदी में भाष्य यहाँ मिलता है। बुद्ध क्या कहते हैं तो बुद्ध वचन है ही। महावीर स्वामी के लिए मैं नहीं लिख सका। कबीर दर्शन में उनका दर्शन है। तथागत बुद्ध एक महासागर संत हुए। उन्होंने कहा, भिक्षु, चारों समुद्र या सातों समुद्र के जल कम है। तुमने अनादि काल से रो रो करके जो आंसू बहाए हैं वो बहुत ज़्यादा है। प्रमाद छोड़ो, ध्यान करो, विपश्यना करो। विपश्यना, ध्यान, समाधि एक बात है। विपश्यना का अर्थ है अच्छी तरह से देखना। पश्यना, देखना, विशेषण है ठीक ढंग से देखना। ठीक ढंग से देखने का अर्थ ही है प्रमाद रहित हो जाना। जब हम प्रमाद में होते हैं तो देख नहीं पाते। खाने में, बोलने में, सोचने में, करने में, उठने बैठने में, जहाँ कहीं भी प्रमाद होता है हम सावधानी में नहीं रह जाते। सावधानी ही साधना है। निरंतर जागरूक रहना। ध्यान के समय चित्त शांत हो जाना। बाकी समय प्रमाद रहित रहना। ध्यान में तो प्रमाद की गुंजाइश नहीं। अगर ध्यान लग गया तो चित्त शांत। ध्यान के विषय में यहाँ संतजन बीच बीच में बताते होंगे, वो याद रखना चाहिए। साक्षी भाव, दृष्टि योग, स्वर योग, साक्षी भाव, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उससे मनोनिग्रह करते रहें। बंद आँखों में जो कुछ दिखाई दे अंधकार प्रकाश, उसी में मन को लगाए रखना दृष्टि योग है। सांस अपने आप आती जाती है। सांस पर मन ठहराना यानी सांस का ख्याल रखना और कुछ न सोचना, ये स्वर योग है। संकल्पों का त्याग करना। जो कुछ याद आए छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, ये दृष्टाभ्यास है। संकल्प शांत हो गए, बस परिश्रम खत्म है। ये काम करो। बाकी समय सावधान। इसमें भी सावधानी की जरूरत है। बाकी समय विकार मन में न आए। बाकी व्यवहार का समय रहता है। लेटे हैं, बैठे हैं, बात करते हैं, काम करते हैं। संग दोष में विकार उत्पन्न होने की संभावना रहती है।
अभी हम बैठे हैं, कोई लालच नहीं, हमारे सामने खाने पीने की चीज़ आ जाए, विकार बनने की संभावना हो जाएगी, इसमें ज़्यादा हमें मिले, ये कितनी तुच्छता है। जरूरत पड़ने पर ज़्यादा दूसरे लोग ले लें, हमें कम मिले। ये तो सामान्य आदमी भी, सामान्य गृहस्थ भी ये सोचता है। साधक होकर के छीना झपटी तो क्या रहा। संग में प्रमाद आता है और संग दोष जीवन भर रहेगा, बच नहीं सकता है कोई। मनुष्यों का संग, पदार्थों का संग, सम्मान का संग, अपमान का संग, सुख का संग, दुख का संग, सब समय रहेगा। अभी हम यहाँ हैं, यात्रा में चलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कैसे कैसे होके चलना पड़ता है। जहाँ पहुँचते हैं कई जगह बेटाइम, सुबह अंधियारे में स्नान कर लेते हैं और इसी जगह पहुँचते जहाँ 1 बजे पहुँचे। अभी स्नान की कोई बातें नहीं। जीवन में ये सब आता है, सब जगह निर्विकार रहना ये सावधानी से संभव है। प्रमाद हमें खाता है, ये ध्यान दीजिए कि क्षणिक व्यवहार से कोई बच नहीं सकता है, मजबूरी है। जो कृतार्थ आत्मा है, सोचना भी नहीं चाहते, बोलना भी नहीं चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, उनको भी बंद करके मजबूरन बात करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है। इन्हीं में जो विकार आता है वो हमारा प्रमाद है। प्रमाद भूल जाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अहंकार, ये विकार इन्हीं में उदय होते हैं। कोई ऐसी चर्चा आई जो राग रंग की है, प्रमाद करोगे मन बह जाएगा, जो नहीं सोचना चाहिए सोचने लगोगे, कहाँ गए। इसलिए राग रंग की बात न करो न सुनो, गलत किताबें न पढ़ो, ज्ञान की पुस्तक पढ़ो, गलत संगत न करो, गलत दृश्य न देखो, चारों तरफ से अपने को संभाल के रखो। ये पक्का समझो, आपकी मृत्यु नहीं है, आपको भय नहीं है, आपको दुख नहीं है, आप देह से अलग है, शुद्ध है, चेतन है, निर्मल है, असंग है, निर्विकार है। अपनी सच्चाई को देखें, अपनी सच्चाई की याद रखें। देहाभिमान में चिपकाहट है, इसको छोड़ें। कर्ण कुंडल और कवच के साथ पैदा हुए थे, कुंडल भी पहने थे और कवच उनके शरीर में चिपका था। सूर्य के पुत्र थे, सूर्य आकर के बता दिए थे सावधान रहना, इंद्र तुम्हें छलेगा। और इंद्र के अंश से अर्जुन है, इसलिए इंद्र और अर्जुन और कर्ण में बैर, और दोनों सगे भाई हैं। इसलिए इंद्र ब्राह्मण का रूप धर करके आया कर्ण के पास। कर्ण महादानी, उन्होंने सूर्य से कह दिया था कोई मांगेगा तो मैं दे दूंगा, मैं तो रोक नहीं सकता, इतना महादानी था। और इंद्र ने मांग लिया तो कर्ण ने छील करके अंग कवच को निकाल दिया और कुंडल काट के निकाल दिया और दे दिया। तो कर्ण की प्रशंसा है, महादानी। ये सब अलंकार है। सूर्य का पुत्र था वो, ये भी झूठ है। सूर्य आग का गोला, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, उसे कोई बच्चा पैदा हो गया। वस्तुतः
कुंती तो सूरसेन की पुत्री थी। कुंत भोज राजा को कोई संतान नहीं थी, तो सूरसेन ने कहा था जब मुझे कोई संतान होगी पहली संतान हम तुम्हें दे देंगे गोद लेने के लिए। पहली वो लड़की हुई, प्रथा नाम रखा गया। फिर उन्होंने कुंत को दे दिया तो कुंती कहलाने लगी। युवती हुई, एक ब्राह्मण देवता आए, उनकी सेवा में राजा ने लगा दिया। वो भी जमाना कैसा अद्भुत था, एक युवती को किसी अतिथि ब्राह्मण की सेवा में लगा देना बहुत दिन तक। और नाम उनका रखा गया वो दुर्वासा थे, क्योंकि भारी नाम रखने से अच्छा रहता है। दुर्वासा राम के ज़माने में भी थे और इस ज़माने में भी थे। वे चलने लगे तो कुंती से कहा मैं तुम्हें वशीकरण मंत्र सिखा देता हूँ, जिस देवता को चाहोगे बुला लोगी। सिखा दिया, चले गए। उन्होंने अंदाजना चाहा तो सूर्य को बुलाया, सूर्य आ गए। कहे महाराज मैंने केवल अंदाजा, अब आप चाहिए। कहे नहीं ऐसे नहीं जा सकता, मैं तुम्हें गर्भवती करूँगा। गर्भवती कर दिया। ये सब खींचतान। तथ्य यह है कि जो ब्राह्मण देवता की सेवा में कुंती लगी थी उसी से गर्भवती हो गई। अब कर्ण को बहुत बड़ा बनाने के लिए वो कुंती को और शुद्ध बनाने के लिए ये सब घटाटोप, जो कि बिल्कुल असंभव है, अस्वाभाविक है। और कुंती का मानो प्रमाद था, लेकिन अब उसको लेकर के कुंती को बुरा कहने की जरूरत नहीं। कर्ण तो निरपराध था, वो पैदा हुआ, वो क्या जाने बेचारा। इस ढंग से कोई पैदा हो तो नुकसान क्या है। दुनिया के जितने महापुरुष हैं करीब करीब ऐसे तो पैदा हुए हैं। तो लोग विकृत कर देते हैं, बात को बिगाड़ देते हैं। मैं कह रहा था कि कवच कुंडल उनके रक्षक थे और उनके देह में चिपके थे। ये अलंकार है। आपका कवच अप्रमाद है, प्रमाद न करना। अप्रमाद कवच है। ब्रह्म ब्रह्मांतरम ये अथर्ववेद में आता है। मेरे भीतर का कवच ब्रह्म है। ब्रह्म यानी शुचिता, पवित्रता, आत्मज्ञान, सावधानी, जागरूकता, ये कवच है। प्रमाद को छोड़ करके मृत्यु नहीं है। मृत्यु देह की है, मेरी नहीं है। और मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। सब अच्छे हैं, हमारे चारों तरफ सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं, सब हितकर है। सबकी करुणा हमारे ऊपर निरंतर बरसती है। ये अनुभव करो। किसी ने कट कह दिया हो तो मत मानो बैरी है, उसकी भी करुणा है। सबकी करुणा हमारे ऊपर बरसती है। निर्भय रहो। मृत्यु, भय और दुख से हम भागते हैं और वो मेरे स्वरूप में नहीं है। देह है, देह में जो आता है ये सब आते हैं, ये प्रमाद से आते हैं। जब हम प्रमाद में होंगे, भूल में होंगे, देह में जोड़ लेंगे तो मृत्यु का भय शुरू होगा, या किसी चीज का भय शुरू होगा और दुख शुरू होगा। विकारग्रस्त होंगे, दुख शुरू होगा। सारे व्यवहार क्षणिक क्षणिक क्षणिक, पछताने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, समझ लो। और मरते समय कितने को पछताना पड़ता है जो समझदार हैं। बेसमझ के लोग तो रो रो के मर जाते हैं। समझदार लोगों को पछताना पड़ता है कि जो करना चाहिए नहीं किया। प्रमाद मृत्यु है, भय है, दुख है। प्रमाद का मतलब भूल जाना। और इतने भुलक्कड़ हैं हम, क्षण क्षण कहीं काम का चिंतन, कहीं क्रोध का चिंतन, कहीं द्वेष का चिंतन, कहीं ईर्ष्या का चिंतन, कहीं ममता का चिंतन, कहीं लोभ लालच का चिंतन,
जहाँ तक व्यतिक्रम हमारे जीवन में होता है ये भूल है। इस भूल को शोध लेना और निरंतर जागरूक रहना ये साधना है। ध्यान के समय चित्तवृत्ति का निरोध हो जाना बढ़िया है, बाकी समय चित्तवृत्ति निरोध तो नहीं रहेगा, चित्त से काम करेंगे। लेकिन अगर चित्त चंचल है, अव्यवस्थित है और गलत प्रसंग में चल रहा है, उसका परिणाम कौन भोगेगा? जो हमें मिले, जो हमारे मित्र हैं वे रहेंगे नहीं, जो हमारी उपलब्धियां हैं झूठ है, सब झूठ, सब झूठ। लेकिन उसमें जो हमने प्रमाद किया है उसका कालिक हमें काटेगा, और कालिक लगे लगे देह छोड़ दिए आगे भी काटेगा। जो कुछ हम करते हैं उसका परिणाम दूरगामी है, सावधान। जो मिला है वो कुछ भी नहीं। उपलब्धियों की तुच्छता जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक आदमी प्रमाद से बच नहीं सकता। उपलब्धियों की महत्ता हम समझते हैं इसलिए भूलते हैं। जो हमें मिला है प्रपंच, इसी में जड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, इसलिए प्रमाद करते हैं। आप के पास न मृत्यु है, न भय है, न दुख है। आप परम शांत सागर हैं, परम सुख स्वरूप हैं। अपने निर्विकार स्वरूप की याद करें और निरंतर जागरूक रहें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराम अमराम अखंडम अनूपम। इसीलिए मैंने ध्यान शिविर की शुरुआत में इसको चुना और ध्यान क्या है नाम की पुस्तक में भी लिखा। इसका बारंबार जप करने से स्वरूपाकार वृत्ति बनती है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।